नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस छोटे से ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ धान के खेत में धान की कटाई करने के लिए। तो अभी मैं रास्ते में हूँ और वो सामने ये वाला जो खेत दिख रहा है जिसमें मेरी अंगुली दिख रही है, तो इस वाले खेत की हम लोग धान की कटाई करने वाले हैं आज। तो यहाँ से चलते हैं, सीधे मैं आपको लेके चलता हूँ धान के खेत में। और सुंदर सा नज़ारा यहाँ से दिख रहा है खेतों का, सीढ़ीदार खेतों का। तो चलते हैं यहाँ से सीधे धान के खेत में। तो धान के खेत में मैं पहुंच चुका हूं और ये वाला खेत, ये धान अभी तक हुए नहीं है। और ये है हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो धान की खेत की रखवाली करते हैं, रात में दिन में हर समय ये धान की खेत की रखवाली करते हैं। और इन्हें हमें कोई तनख्वाह भी देनी नहीं पड़ती है, इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो अब मैं शुरू करता हूँ धान की कटाई करना और धीरे धीरे काटता हूँ, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा काटना आता नहीं है। तो मैं धीरे धीरे संभल के काट रहा हूँ, कहीं मेरा हाथ न कट जाए। तो धीरे धीरे काट रहा हूँ, लेकिन ठीक काट रहा हूँ मैं, फिर भी मेरे हिसाब से तो मैं सही काट रहा हूँ, आराम आराम से काट रहा हूँ। और देखते हैं कितना सा मेरे से कटता है। थोड़ा सा काटने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हमने ये धान को काटने में थोड़ी देरी कर दी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धान नीचे ज़मीन में चढ़ चुके हैं। तो यहाँ 2-3 दिन की बारिश होने के कारण धान नीचे चढ़ चुके हैं ज़मीन पर। तो दोस्तों, अब मुझे बैठ के काटा नहीं जा रहा था, इसीलिए मैं खड़ा हो गया है और इस तरीके से मैं धान की कटाई करने लग गया हूँ। तो ऐसे काटते हुए मुझे आसानी हो रही। तो दोस्तों, धान की कटाई लगभग पूरी हो चुकी है और अब मैं इन्हें इकट्ठा करता हूँ और इकट्ठा करके रख देंगे इन्हें 5 दिन के लिए। और कुछ इस प्रकार से हमने इन्हें इकट्ठा कर दिया है और इनके ऊपर से हम काला वाला तिरपाल डाल देंगे। तो अब लग चुकी है हमारे चौकीदार साहब की ड्यूटी इस यहाँ पर, जहाँ पे हमने धान इकट्ठा कर रखे हैं। और यहाँ पर इनकी ड्यूटी रहेगी पूरे 5 दिन के लिए। तो डंडा इनके हाथ में पकड़ा दिया है मैंने और फिर तो गए तो पूरे 5 दिन हो चुके हैं। और 5 दिन के बाद अब है धान के बीज को, धान के पत्ते से, पौधे से अलग करने की बारी। तो पूरे 5 दिन के बाद हम लोग फिर से खेत में आ चुके हैं और कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर धान के बीज इसमें से अलग कर रहे हैं। तो धान के बीज को अलग करने के कई उपाय है, कोई डंडे से करता है, कोई ज़मीन में पटक पटक के करता है। तो हमारे यहाँ हर तरीके से किया जाता है, लेकिन ये तरीका सबसे बेस्ट लगा मुझे, क्योंकि इसमें एक भी दाना बर्बाद नहीं होता है, बाहर नहीं गिरता है। तो जितने भी इसमें दाने होते हैं सारे सेव रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं, तो बर्बाद नहीं होता है। तो ये वाला तकनीक मुझे सबसे अच्छी लगी। तो दोस्तों, अगली प्रक्रिया रहेगी धान के पत्तों को सुखाने की, जिसे हम लोग पूरा खेत में फैला देंगे और सूखने के बाद इसे हम लोग इकट्ठा करके रखेंगे, जिसे गाय भैंस बकरी जो भी है सब खाएंगे बाद में। सूखने के बाद तो इसे हम लोग कंप्लीट करने के बाद पहले इसको सुखाने के काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं अब धान के पत्ते को सुखाने की बारी आ चुकी है और इसे मैं सारे पूरे खेत में फैला दूंगा और इसे सुखाने के लिए रख देंगे 2-3 दिन के लिए। अच्छी धूप आएगी तो जल्दी सूख जाएगा। तो जब ये सूख जाएगा तो इसे इकट्ठा करके हम लोग लेके जाएंगे घर पे।